श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम कथा कहने के पहले थोड़ा सा चरण बंदन मंगलाचरण कर लिया जाए। जी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। श्रीमन्नारायण चरणों शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयान मुद्माम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः। वाल्मीकि जी की जय हो, जय हो वेद व्यास जी की जय हो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबलको मार्याय ब्रह्मचर्य तस्मै श्री हम नमः। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। जय माता सरस्वती। तो हम लोग अब अयोध्या कांड के उस सोपान पे पहुंचे हैं जी। जहां प्रभु श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट को पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उनकी पर्णकुटी बन गई है जहाँ उनको रहना है। कहाँ पर? मंदाकिनी के पास, कामदगिरी के निकट जी। है? और यहाँ 6 दिन हो गए हम। और 6वें दिन सुमंत्र जी पहुँचते हैं कहाँ पे? अयोध्या। अयोध्या श्री महाराज जनक जी, दशरथ जी के जी। पास। ठीक है जी। जहाँ पर कौशल्या माँ के रनिवास में सुमित्रा माँ, उनकी समस्त बहुएं, 350 उनकी पत्नियां, सारी रानियां वहाँ पे मौजूद हैं। अयोध्या के पूर्ववासी, पूरी अयोध्या भरी हुई है जो कि शोक मग्न है। इस शोक में कि प्रभु श्री राम जी सबको विरह अग्नि में छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास स्वतः ग्रहण कर लिए। कोई विरोध नहीं किया उन्होंने। आजकल ऐसा बहुत कम होता है। राज्य को लेकर के बड़ी बड़ी महाभारत, बड़े बड़े युद्ध, महाभारत लोग युद्ध छिड़ जाता है छोटी छोटी बात को लेकर। इतना बड़ा वैभव अरबों खरबों का वो छोड़ करके केवल पिता का आदेश मान करके, धर्म मर्यादा मान करके, अपना कर्तव्य और फर्ज समझ करके वो चले जाते हैं और राज्य को छोड़ देते हैं भरत जी के सहारे। इधर जब सुमंत को अकेला आया देखते हैं राजा दशरथ तो विरह अग्नि में जल जाते हैं। अर्धरात्रि का समय था। उनके मुख से केवल राम राम निकल रहा है। राम राम कह करके कौशल्या से यह वेदना प्रकट करते हैं कि हे कौशल्य, शायद मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम्हारे पुत्र राम के साथ मैंने अन्याय किया है। धर्म की मर्यादा की स्थापना करते करते, दिए हुए वरदान वचन को पूरा करते करते मैं श्री राम से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत कर दिया हूँ, बगावत कर दिया हूँ। किससे बगावत किए हैं? अपने हृदय से। चूंकि हृदय उनका कह रहा था बार बार कि श्री राम को अपने से दूर मत जाने दो, लेकिन वचनबद्ध होकर के ये मौन हो गए, कुछ बोले नहीं, रोते रह गए, क्रंदन करते रह गए, विलाप करते रह गए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी चले गए। इन सब बातों को ध्यान करके
सुमंत जी ने सारी बात बताई कि बारंबार आपको उन्होंने प्रणाम किया है, समस्त रानियों को प्रणाम किया है, अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम बोला है, बारंबार नमन बोला है। और यहाँ तक कहा है कि आप किसी प्रकार का अपने मन में यह मलाल न रखें कि हमारे वनवास जाने में आपका कोई योगदान है। हर पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि पिता के हर आदेश का वह आंख बंद करके बिना सोचे विचारे उसकी आज्ञा का उनकी पालन करे, अवहेलना न करे। तो मैं अपने पिता के हर आदेश का पालन कर रहा हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, वो कहेंगे तो मैं पहाड़ से गिर जाऊंगा, वो कहेंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से सुमंत जी ने सारी बात बताई। भरत जी को क्या कहा था, भरत जी की बात इन्होंने बताई कि भरत जी को युवराज पद दे दिया जाए और भरत अपने सारी माताओं से उतना ही प्रेम करे जितना माँ से प्रेम करना चाहिए, किसी से कम न करें, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव न रखें। तमाम धर्म की बातें जो प्रभु ने कहा सुमंत जी ने सबके सामने बता दिया, प्रकट कर दिया। अब माता कौशल्या से राजमाता है, भाई राजमाता है माता कौशल्या, और ये राजपिता हैं महाराज दशरथ जी। उनसे क्षमा याचना करते हुए अपने तमाम जो उनकी रानियां हैं सबसे क्षमा मांग रहे हैं कि जिन जिन के साथ अगर जाने अनजाने में मैं समय कम दे पाया हूँ या किसी से कोई कभी गलती से मैंने दुर्व्यवहार किया हो, दुर्वचन बोला हो, तो सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन उस दुराचारिणी कलंकनी उस कैकेयी से मैं तो इस जन्म में नाता तोड़ दिया, किसी जन्म में वो हमारी पत्नी न बने या हमसे न मिले, यह मैंने मन में संकल्प कर लिया है। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ वह कलंकनी, पापनी, निष्ठुर कैकेयी ही है, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। फिर अपने उन बातों को याद करके कि जब यह युवराज थे गलती से शब्दभेदी बाण चला दिए हैं, श्रवण कुमार मारे गए थे, उनके माता पिता अंधे थे, उन्होंने भी श्राप दिया था कि तुम भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं विरह में अपने पुत्र के अपने मृत्यु का कारण स्वतः बन रहा हूँ, बने तो तुम हो राजा दशरथ, लेकिन अब मैं अपने मृत्यु को अंगीकार कर रहा हूँ पति पत्नी सहित, मुझको भी चिता पे जला दो, लेकिन तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी पुत्र वियोग में। तो अब पुत्र का वियोग हो गया है कौशल्य, मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगा। 6 बार इन्होंने राम राम कहा, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम राम, कही राम राम। 6 बार राम 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 राम, यह कह करके महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनका पार्थिव शरीर वहीं धरती पे पड़ा रह गया, बिलखते रह गए, रोते रह गए, सारी रानियां रोती रह गई, कलह मच गया, सन्नाटा छा गया, अंधकार छा गया कि सूर्य कुल का, इक्ष्वाकु कुल का, सूर्यवंश का सूरज आज अस्त हो गया, डूब गया। एक छोटे से फैसले ने, एक उस पत्नी के फैसले ने जो निष्ठुर होकर के बिना कुछ सोचे समझे एक पुत्र के लिए इस प्रकार के 2 वरदान मांग ले कि हमारे पुत्र को राजाभिषेक, राज तिलक लगाया जाए जी, और बड़े बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास। इस छोटे से दुर्व्यवहार करते हुए जो 2 वचन मांगे गए, उसने पूरी अयोध्या का तहस नहस कर दिया। इसीलिए कहा गया है ना कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कुछ भी एक दूसरे से मांगने से पहले इन उनकी भावनाओं का और इन बातों का ध्यान रखें कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। देखिए, मंथरा ने बहकाया, कैकेयी ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, पूरा घर क्या हो गया, नष्ट हो गया। अयोध्या सुनसान हो गई, राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए और श्री राम जी वनवासी हो गए। छोटे से उस षड्यंत्र ने इतना बड़ा जहर घोला कि हंसता खेलता पूरा राज परिवार बिखर गया।
6 बार ही राम राम क्यों दशरथ जी ने कहा? इसके कई मत हैं, जिसमें से एक मत यह है कि कैकेयी वहाँ पे है नहीं, कैकेयी को छोड़ करके कोप भवन से आए हैं। जी। अब यहाँ है कहाँ पे? कौशल्या माँ के रनिवास में। एक तो कौशल्या माँ सामने है, एक सुमित्रा माँ है और एक सुमंत जी हैं। जी। तीनों लोग सामने हैं, बाकी सब आगे पीछे करके सब घेरे हुए हैं राजा दशरथ को। तीनों को 2-2 बार इन्होंने प्रणाम कहा। किस रूप में? राम 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 6 बार कहा। और राम नाम ले करके ही यह सुरधाम चले गए, मतलब स्वर्ग लोक चले गए, देवलोक चले गए, अमरावती चले गए, इंद्र के लोक में चले गए, बैकुंठ साकेत नहीं गए। क्यों? ये तो भगवान श्री राम के ही पिता हैं। कहा गया है कि अगर एक बार हम राम का नाम ले लें तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो उनके पिता ही हैं राजा दशरथ, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? उसके भी 1-2 कारण समझ लीजिए। एक तो मन में उनके अभी जो चल रहा है हृदय में, पुत्र मोह, पुत्र वियोग, शोक चल रहा है। अब प्रभु बने हैं नर, नारायण इस समय नहीं है, नर लीला में है, ठीक है जी। और नर लीला में है। एक पुत्र मोह में होने के वजह से राजा दशरथ राम राम कह रहे हैं, अपने पुत्र को कह रहे हैं, न कि नारायण को कह रहे हैं। नारायण को याद नहीं कर रहे हैं, या यह नहीं सोच रहे हैं कि यह राम वही नारायण है, वह सिर्फ पुत्र वियोग में राम 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 कह रहे हैं, ठीक है। और मन में उनकी यह चल रहा है कि मैं अब अपने पुत्र राम का जो 14 वर्ष का यह वनवास है, उनकी तमाम जो लीलाएं होंगी, क्या मैं नहीं देख पाऊंगा? मेरा पुत्र वापस कब आएगा वनवास से, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। राज सिंहासन पे बैठते वक्त राम का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तमाम प्रकार की अभिलाषाएं अभी उनकी पूरी नहीं हुई हैं। यही सोचते सोचते उनके प्राण पखेरु हुए, तो प्रभु ने उनके उस संकल्प को बैकुंठ न भेज करके भेज दिया देवलोक में, इसलिए कि वहां से पुनः यह पृथ्वी पे आ सकते हैं, मेरी अन्य लीलाओं को यह देख सकते हैं। और अगर बैकुंठ चले जाएंगे तो इनका पुनरावृत्ति नहीं होगा, पुनः वापस नहीं आएंगे। कब? जब तक कि हम किसी लीलावश, किसी अवतार में पुनः हम पृथ्वी पे नहीं अवतरित न हो जाएं धराधाम पे, तब तक राजा दशरथ आ नहीं पाएंगे। और इनकी इच्छा है कि हमारी तमाम प्रकार की इस राम की जो हमारी यह लीला होने वाला है, इस दृश्य को यह स्वर्ग से देखना चाहते हैं और देवताओं के मुख से सुनना चाहते हैं और धरती पे आकर के मुझसे मिलना चाहते हैं। तो तमाम प्रकार की एक इनकी आसक्ति पुत्र मोह में जी। और एक मन में यह संकल्प है कि मैं इनकी अन्य लीलाओं का दर्शन करूं। इसलिए 14 वर्ष तक के लिए, ज्यादा नहीं रहे हैं स्वर्ग में, 14 वर्ष तक के लिए इनका स्वर्गारोहण हुआ। और जब पुनः श्री राम प्रभु लंका में रावण को मारते हैं ना, तो देवताओं से, देव लोगों के साथ राजा दशरथ भी जाते हैं, प्रकट होते हैं, सीता जी से मिलते हैं ना, और राम जी से मिल करके आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अब हमको बड़ी संतुष्टि मिल गई है। पुनः जब ये अयोध्या का राजा बनते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी वापसी में 14 वर्ष बाद, तब ये चले जाते हैं बैकुंठ। तब तक के लिए रहते हैं स्वर्ग में, ठीक है जी। तो कहने का मतलब, जैसे अगर हम राम राम कहें तो हम राम राम उस राम को कहते हैं जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो पर ब्रह्म है, ब्रह्म है जी। घनानंद है, उस नारायण का नाम लेते हैं, इसलिए हमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, हम पुत्र रूप में उनको नहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा है, जैसे हम राहुल का नाम ले लिए, चुन्नू मुन्नू का ले लिए, हाँ ये सब तो ले नहीं रहे। उस राम को उस रूप में हम देख रहे हैं कि यह परम तत्व है, ये हमारे आत्मा के परमात्मा है। उनको अगर हम याद करेंगे तो हमको वही धाम मिलेगा जिस धाम को भगवान प्रभु प्रदान करेंगे, और वह धाम रहेगा, उन्हीं का धाम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका स्वर्ग गमन होता है 6 दिन में। अब स्वर्ग गमन होने के बाद
सारी अयोध्या शोक में निमग्न हो जाती है। अब तत्काल सुबह राजगुरु कुलगुरु वशिष्ठ जी जी। फौरन जो है 5 सैनिकों को, जो कि बहुत ही तीव्रगामी घोड़ा चलाते हैं, उनको नियुक्त करते हैं कि तत्काल चले जाओ कैकेय नरेश, और वहाँ पे अपने मामा युद्धाजीत के यहाँ भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, तत्काल उनको वहाँ से लेकर के आओ। यह मत बताना कि यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं, बस यह कहना कि कुल गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है कि तत्काल अयोध्या के लिए चलो। श्री राम जी का वनवास और राजा दशरथ का मृत्यु गमन के विषय में कुछ मत कहना। बुद्धिमान दूत थे ये लोग। यहाँ से निकलते हैं कहाँ के लिए? कैकेय देश के लिए। 4 दिन में वहाँ पहुँचते हैं। कहीं कहीं जब इच्छुमा एक नदी पड़ती है तो घोड़ों को यह दूसरे तरह से कहते हैं कि निकल करके आए, ये तैर करके पार हो जाते हैं। अब घोड़ों को नाव से बांध करके पार कराते हैं दूसरे जगह से। चूंकि अगर लंबा सफर होता, अगर और दूसरी जगह से जाते, इसलिए तैर करके गए 5 लोग इच्छुमती नदी डाक करके। ऐसे ऐसे मतलब आज्ञाकारी सेवक रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति लगा रहे हैं कि जैसे भी हो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और 4 दिन में ये कैकेय देश पहुँच गए। कहाँ से? अयोध्या से। तमाम देश होते हुए, प्रदेश होते हुए, कैकेय देश मतलब कश्मीर के पास। उस समय भौगोलिक दृष्टिकोण दूसरा था, जैसे आज है इस प्रकार का भौगोलिक दृष्टिकोण नहीं था। ठीक है। और यहाँ से क्या ले गए थे? लगभग 20 करोड़ का सामान। आज के समय का अगर हम आकलन करें तो 20 करोड़ का सामान गुरु वशिष्ठ जी ने कैकेय देश को भेंट भेजा। होता है ना कि अगर कोई जाओ तो इतना रत्न लेते जाओ, इतने पुखराज नीलम इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के जाओ, इतना घोड़ा लेकर के जाओ, इतना हाथी लेकर के जाओ, उपहार दिया जाता था राजाओं में। आज का अगर मौजूदा हम आकलन करें तो लगभग 20 करोड़ का दिए थे कैकेय नरेश को। कैकेय नरेश मतलब कैकेयी के पिताजी को। अब कैकेयी के भाई को युद्धाजीत को लगभग 10 करोड़ का सामान दिए थे आज के समय का। और अनेकों प्रकार के आभूषण वहाँ के राजकन्याओं को, वहाँ के लोगों के लिए। और भरत शत्रुघ्न के लिए भी तमाम प्रकार के रत्नों को भेजा और राजसी वस्त्रों को भेजा उपहार के रूप में। ठीक है। जिससे कि किसी प्रकार का किंचित किसी को लेस मात्र यह अंदेशा न हो कि वहाँ पे दुख है। बताइए, वही कैकेयी यहाँ सबके मृत्यु का कारण, वनगमन कारण, अयोध्या के विनाश का कारण बन रही है, लेकिन कुलगुरु इस समय संभाल लिए हैं पूरी व्यवस्था। और यहाँ पे राजा दशरथ को एक नौका बना करके सुगंधित तेलों को डाल करके उसी में उनको लिटा दिया गया, जिससे कि इनका शरीर में किसी प्रकार का वास ना आने पाए, किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए, दुर्गंध या खराब न होने पाए। जैसा है उसी प्रकार से यह पुनः निकले, जब तक कि भरत जी का आगमन न हो जाए कैकेय देश से अयोध्या। तो 4 दिन इनको जाने में वहां लगा और भरत जी को वहां से आने में 7 रात लगा। 8वें दिन पहुंचे कहाँ पे? अयोध्या में। तो 8 4 12 दिन हो गया। 13वें दिन जा करके सरयू घाट पे राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि होता है। ठीक 13 दिन हो गया। अब 13 दिन बाद 13 ही होता है। 26 दिन हुआ। 27वें दिन ये उनके 80 कलश को लेकर के जहाँ जहाँ देना होता है गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और 28वें दिन आप भरत जी निकलते हैं श्री राम जी से मिलने चित्रकूट के लिए। और 1 दिन रुकते हैं तमसा नदी में, 29 दिन हो गया। ठीक है। अपने स्नान को लेकर के फिर रुकते हैं गोमती नदी के पास भरत जी। 30 डेज हो गया, 1 महीना हो गया। फिर 1 रात रुकते हैं निषाद राजगुह के यहाँ, कहाँ श्रृंगवेरपुर में। भरत जी तमाम सेनाओं को लेकर के, हजारों लाखों सेनाओं को, अपनी माताओं को लेकर कितने हो गए? लगभग 32 दिन हो गया। और 1 दिन रुकते हैं भरत जी के यहाँ 37 ना, और 1 दिन लगता है
जाने में चित्रकूट, फिर जी कहीं कहीं 2 है, तो मतलब 35-36 दिन में, लगभग 35-36 दिन बाद इनकी मुलाकात होती है श्री राम जी श्री राम जी से। कब? अयोध्या आने पर। जी ठीक है, अयोध्या आने के आने समय का हम गिन रहे हैं। अब मतलब अगर हम राजा दशरथ के मरने का समय से गिने तो और हो जाएगा थोड़ा सा जी ना भाई। 4 दिन सैनिकों को लगा जाने में, जोड़ लिए वो पूरा जोड़ लिया ना हम। जी 4 दिन वापस हाँ, आने 4 में। 8 12 13 हाँ 26 28 मतलब 35-36 नामे राजा दशरथ के मरने के बाद ये वहां पहुंच गए। मतलब श्री राम जी का वनवास हुए लगभग 35 और 6 दिन के आसपास पिताजी जीवित रहे थे श्री राम जी के जाने के बाद। मतलब 35 और 6 लगभग 41-42 41 डेज और 42 डेज जी श्री राम जी का वनगमन हो गया है। तब अयोध्या से भरत जी का वहाँ जाते हैं मिलने के लिए। फिलहाल इधर अब ये चले गए हैं 5 दूत उनको लाने के लिए, और इधर मार्कंडेय, वामदेव, जाबाली, कश्यप ऋषि, जी गौतम ऋषि, कुलगुरु वशिष्ठ जी, तमाम प्रकार के ब्राह्मण ऋषि गुरु सारे लोग बैठ करके यह आपस में राय सलाह ले रहे हैं। ठीक है, जी। जिसमें कात्यायन ऋषि भी थे। कात्यायन कौन है? ये बहुत महान ऋषि हैं। इन्होंने कामसूत्र पे बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत ग्रंथ लिखे हैं। गौतम ऋषि को आप जान ही रहे हैं कि अहल्या की पत्नी हैं। जी कहा गया है कि इनका एक लोक इनको मिल गया है, लेकिन ये जब चाहते थे तो दशरथ के पास यहाँ पे आते थे और हिमालय में रहते थे, और स्वर्ग आना जाना इन लोगों के लिए आम चीज जी थी। जी और एक मौदल्य थे, एक वामदेव थे। ठीक है, और जी। एक हमने क्या नाम लिया? मार्कंडेय। मार्कंडेय कौन है? मार्कंडेय पुराण कभी हम सुनाएंगे, उसमें इनके विषय में बहुत कुछ बताएंगे। जी ये मार्कंडेय जो है शिव भक्त हैं, लेकिन राम के बहुत बड़े भक्त हैं, नारायण के बहुत बड़े भक्त। ऐसा नहीं है कि हम शिव भक्त हों तो नारायण को न माने। नारायण परम तत्व हैं भैया, इनको हमको एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश यही बने हुए हैं। नारायण परम तत्व हैं, उनके 3 शाखाएं हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं को हम त्रिदेव के रूप में जानते हैं, लेकिन है परम तत्व ही नारायण है। तो यह मार्कंडेय जो है, अब वशिष्ठ जी से अन्य ऋषि मुनियों के समक्ष बैठ करके यह बात कहते हैं कि हे राजपुरोहित, जैसा कि आप सब यहाँ पे ज्ञानी हैं, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, इक्ष्वाकु कुल का सूर्य वंश आज डूब गया है। एक छोटी सी गलतफहमी ने सारा सब कुछ तितर बितर कर दिया है। जिनको युवराज बनना है वो जंगल चले गए, वन वन भटक रहे हैं। जिनको राजा बन के रहना है, संरक्षण करना है, वह स्वर्गलोक राजा दशरथ चले गए हैं। जिनको युवराज बनना है, जिनके लिए भेजा गया है दूतों को, वो आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वह राजा बनेंगे ही। भरत, भरत को सब जानते हैं कि महान है भरत। हो सकता है राजपद को ठुकराते, राज तिलक न लगवाएं। और अगर यह पद खाली रह गया तो चोर, उचक्के, डाकू, अराजक तत्व इस पे कब्जा होगा। हावी हो जाएंगे। जी जब चोर उचक्कों को पता चलता है, लुटेरे जो हैं, बदमाश हैं, डकैत हैं, कि आज इस घर में कोई नहीं है, तो वहाँ लूटने की कोशिश करते हैं। जी उसी प्रकार से बीहड़ अगर राज्य हो गया, राजा पद से खाली है, राजपद पे कोई बैठा नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी अराजकता फैल सकती है। राजा से रहित राज्य में हमेशा अशांति होती है, किसी न किसी प्रकार का डर अराजकता फैल सकती है। कोई न कोई डर जरूर लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। स्त्री रत्न से लेकर तमाम प्रकार के जो रत्न हैं, कब किसका हरण हो जाए, कौन बचाएगा। इसलिए तत्काल किसी न किसी को युवराज पद पे बैठाना अति अनिवार्य है। भरत की मांग हुई है तो भरत को बैठाना है। और जब तक भरत नहीं आ रहे हैं तब तक सुमंत को ही यह जिम्मेदारी दी जाए, या किसी एक का ऐसा घोषणा हो कि हाँ, राजपद पे कोई न कोई है आसीन, खाली नहीं है। तमाम प्रकार की ज्ञान की बातों को
वेदों को इस प्रकार के है बात करते हैं। कौन? वशिष्ठ जी। मार्कंडेय ऋषि। जी। ध्यान लगा के सुना करिए। राजा से रहित देश हो, जी। राजा या पिता से रहित पुत्र हो, या पति से रहित पत्नी हो, जी। यह बिगड़ जाते हैं। ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है कि अगर पिता ना हो तो पुत्र भटक जाता है, अगर पति ना हो तो पत्नी भटक जाती है, और राजा ना हो तो राज्य के लोग भटक जाते हैं। जी। इसलिए राजपद खाली नहीं रहना चाहिए, और इसलिए पति का जिम्मेदारी है ना पत्नी को सुरक्षित रखना। जी। इसलिए पत्नी को भी चाहिए कि पति विमुख न हो और पति के हर आदेशों का पालन भी करे, और पति को भी करना चाहिए। इंगित कर रहे हैं मार्कंडेय जी। ठीक है, जी। तमाम प्रकार की बातों से अवगत करा रहे हैं कि राजा के न रहने पर कोई बस में नहीं रहता है। जी। जैसे एक पुत्र बस में नहीं रहता, एक पत्नी बस में नहीं रहती। इसलिए यह सब बनाए गए हैं कि सबको अंकुश लगाएं और सबके ऊपर इस प्रकार से धर्म मर्यादा पूर्वक काम करें। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हम दूतों को सहेज दिए हैं, चले गए हैं, और जैसे ही भरत सुनेंगे वहां रुकने वाले भरत नहीं। अच्छा, भरत जी के आचरण से सब वाकिफ थे, जी। सब, कि भरत जी एक महान योद्धा के साथ साथ महान भाई हैं, एक अच्छे पुत्र हैं, राज सुख में यह आने वाले ऐश्वर्य में है नहीं, इतना आभास लोगों को था। जी। तो 5 मंत्रियों को वशिष्ठ जी ने कहा कि हमने भेज दिया है। वो 5 मंत्री कौन थे, 5 दूत कौन थे? एक का नाम था सिद्धार्थ जो गए हैं कैके देश, एक विजय, एक जयंत, एक अशोक, और एक कितने हो गए? एक नंदा। 5 हो गए ना? हाँ, एक नंदन, नंदा या नंदन कहते हैं। यह 5 लोग गए थे उनको लेने के लिए कैके देश। अब यहाँ तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, और तब तक ये लोग पहुंचते हैं भरत जी के उस राज्य में। एक वाल्मीकि रामायण में एक जिक्र आता है सरडंडा तट। सरडंडा तट जो है, सरडंडा कहते हैं, यह सत्यव्रत एक वृक्ष होता है। वहाँ पे जो आप मांगेंगे, बैठ करके परिक्रमा करेंगे, वह बात पूरी होती है, देवताओं तक पहुँचती है। आप जो मांगेंगे वह पूर्ण होगा। तो इच्छुमती नदी को डांक करके यह 5 सैनिक वहाँ बैठते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, जल्दी से हम पहुँच जाएं, द्रुतगामी बन करके घोड़े के साथ उड़ करके चले जाएं, जैसे हम कहाँ पे? कैके देश। कैके देश। ये 4 दिन में पहुँच गए ना जी। जबकि भरत जी को आने में 8 दिन लगा, 7 रात लगा, 8वें दिन सुबह पहुँचते हैं, और ये आधे दिन में सफर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सरडंडा तट है, इच्छुमती नदी के तट पे, वहाँ जा करके परिक्रमा करते हैं और यही मांगते हैं, घोड़े के हवा में बात करते हैं। ठीक है जी। अब वहाँ जब पहुँचते हैं तब तक राजा से भेंट देते हैं और बताते हैं कि तत्काल इनको बुलाया गया है। भरत और शत्रुघ्न जी को महर्षि वशिष्ठ जी ने बुलावा भेजा है, यहाँ अब रुकना नहीं है एक क्षण भी। तो राजा लोग पूछते हैं, योद्धा जी मामा लोग सब कुशल खैरियत है? इन्होंने कहा हाँ कुशल खैरियत है, लेकिन सब इनको देखना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया है इन लोगों को आए। और इधर भरत जो है अपने मित्र मंडली के साथ, शत्रुघ्न के साथ, वहाँ अपने मामा और मामा के बच्चों के साथ या गांव के लोगों, कस्बों के जो लोग हैं, सब के साथ बैठ करके बहुत बेचैन हैं। तमाम प्रकार के इनका रोना गाना शुरू है। क्यों? यह आज कई दिन से, 3-4 दिन से, मतलब जब से राजा दशरथ की मृत्यु हुई है 4 दिन से, तब तक ये दुःस्वप्न देख रहे हैं। बुरे बुरे स्वप्न इनको रात में आते हैं और बहुत इनको भय लगता है, और वही भय, वही बुरा स्वप्न अपने मित्र गणों के साथ वह बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुई है, क्या क्या मैं स्वप्न देखा हूँ। भरत जी अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ
कि हमारे पिताजी बहुत व्यथित हैं, बहुत चिंतित हैं। जैसे वो पहाड़ पे चढ़े हैं और पहाड़ से छलांग लगा दिए हैं। कहाँ पे? पहाड़ के नीचे, ठीक है। जी। और वह सरोवर है, तेल से भरा हुआ है। हमको देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, ठीक है, तेल को पूरे शरीर में लगा रहे हैं। यह सब अपशकुन होता है। जी। और पूरे शरीर में निर्वस्त्र हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं। अब मुझे देख करके हंस रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे अयोध्या में कुछ न कुछ गलत हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पिताजी हम लोगों को छोड़ के चले गए हों। कहीं ऐसा न हो कि किसी बात को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी किसी बात को लेकर के नाराज हों, या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो, कोई दिक्कत आई हो। यह अपने स्वप्नों को देख करके, बुरे स्वप्नों को देख करके आपसी बातचीत में इस बात को यह प्रकट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मुझे बार बार मेरे पिताजी राजा दशरथ ही दिख रहे हैं, और वो उस सरोवर में, तेल के सरोवर में अपने सिर को नीचे किए हुए हैं, पैर ऊपर कर ले रहे हैं। मतलब अब उनकी अधोगति हो रही है, उनको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, ऐसा मेरा मन कह रहा है, जो मेरे स्वप्न मुझको इंडिकेट कर रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र ही सूख गया है। समुद्र में तमाम प्रकार की मछलियां हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, सब मरे हुए पड़े हैं। भाई समुद्र सूखना, जहाँ पे जल रहना चाहिए वहाँ जल नहीं है, सूखा है। इसका मतलब कुछ न कुछ अनर्थ हुआ है। ये कौन कर रहे हैं? भरत जी कर रहे हैं। सारी पृथ्वी उपद्रवी हो गई है, चोर उचक्के किसी का सुन नहीं रहे हैं, किसी को झपटी मार रहे हैं, किसी का हरण कर रहे हैं, किसी का कुछ कब्जा कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं। हिंसक पशु उपद्रवी हो गए हैं। घोड़े गधे जिस तरफ से चलना चाहिए उस तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं बुरा स्वप्न देख रहा हूँ कि गाय को कोई लात मार रहा है, गाय सो रही है। मतलब सोते हुए गाय को लात नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो तमाम प्रकार के बुरे स्वप्नों का इन्होंने जिक्र किया। देखिए, एक ऐसा पुत्र जो कि पिता के चले जाने के बाद उनके दिमाग में बस पिताजी की ही तस्वीर गूंज रही है। यह दूत वहां पहुंच गए हैं, पांचों दूत, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे दूत आ गए हैं। तब तमाम प्रकार के इनके जो मित्रगण होते हैं नाटक करते हैं, खेलते हैं, इनको खुश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यार ये बुरा स्वप्न है, बुरा सपना है, बुरी चीज समझ करके भूल जाओ, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्वप्न स्वप्न होता है तो उसी स्वप्न है, छोड़ दो। कोई नृत्य करता है, कोई वीणा बजाता है, ठीक है, कोई इनको हंसाने के लिए मस्खरा करता है, लेकिन भरत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बहुत गंभीर हैं। बुरे स्वप्नों को देख करके उसका निष्कर्ष अपने बाल सखाओं से, अपने मित्रों से, जो वहाँ पे लोग हैं, सबसे निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई हल निकल नहीं रहा। इस समय भरत जी भी 27 ईयर्स के हो गए हैं, लगभग 27 वर्ष के हैं जी ना। तब तक जो है इनको पता चला कि अयोध्या से 5 दूत आए हैं, द्रुतगामी शीघ्रगामी, यह आदेश लेकर के आए हैं कि अयोध्या जाना। भी इनके मन में और हलचल होने लगी। भाग करके आते हैं, दूतों को नमस्ते करते हैं भरत जी कि भैया आप लोग आए हैं, बताइए वहाँ सब कुशल है ना। तो दूत बस उतना ही बोले जितना वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप तत्काल चले वहाँ पे, गुरु जी ने बुलाया है। भैया राम हमारे ठीक है ना, पिताजी ठीक है ना, माताएं हमारी ठीक हैं, लक्ष्मण सही है, माता जान सब सही है ना। उन लोगों ने कहा कि सब ठीक है, केवल आप वहाँ चलेंगे सब ठीक हो जाएगा, आपके बगैर अयोध्या सूनी है। इतना उन लोगों ने थोड़ा सा कह दिया कि वहाँ अयोध्या आपके बगैर सूनी सूनी है। अब भरत जी को कुछ समझ में नहीं आता है, तत्काल भाग करके जाते हैं अपने मामा, अपने मामी, अपने नाना, अपने नानी, या तमाम प्रकार के जो उनके घर में
भाई सैकड़ों लोग सब इनके बड़े होते हैं, सबको चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। उन लोगों ने हजारों हाथियाँ, हजारों रथ, तमाम प्रकार के रत्न दे करके इनका जो है सम्मान किया, भरत जी का उपहार दिया। ये कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। ये तत्काल रथ पे बैठते हैं और शत्रुघ्न के साथ निकल लेते हैं अयोध्या के लिए। मामा ने, इनके मामा युद्धाजीत हैं, इनको बहुत मानते हैं। कम से कम इनको 100 से अधिक रथ दे दिया साथ में चलने के लिए, 100 से अधिक ऊंट दे दिया, 100 से अधिक घोड़ा दे दिया, ऐसा घोड़ा जो हवा में बात करता हो, और समस्त प्रकार का जो है इनको रत्न दिया। अब धनुष बाण दिया कि साथ में लेकर के चल। ये लोग निकलते हैं। फिर उस रास्ते से न जा करके दूतों से कहते हैं कि तुम लोग अपना जैसे चलना हो चलो, हम लोग अपने भाई राजा हैं। इनके पीछे हजारों सैनिक लगा दिए थे इनके मामा जी। एक राज परिवार से हैं। राजा तो इसमें नहीं बने हैं, लेकिन ये राजा के यहाँ से हैं तो एक राज परिवार से हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सैनिक लगाए जाते हैं, लाखों हजारों, जैसे बॉडी गार्ड के हिसाब से सब इनके साथ सेवक चल रहे हैं रथ के साथ साथ। फिर इन लोगों ने, भरत जी ने सोचा, शत्रुघ्न से कहा कि ऐसे अगर हम लोग चलेंगे, जिस रास्ते को पकड़े हैं, तो कम से कम 15 दिन 20 दिन लग जाएगा। कोई ऐसा रास्ता पकड़ा जाए कि शीघ्र हम लोग अयोध्या पहुंच जाएं। तब भरत जी ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, लेकिन रथ से आ रहे हैं। आते आते सारथी से बोले कि जल्दी जल्दी चलो। उस रास्ते से आ करके अयोध्या के जब प्रांगण में, मतलब उनके बॉर्डर सीमांकन में, सीमा में पहुंचते हैं, तब तक इनका लग जाता है 7वां रात। और 8वें दिन सुबह सुबह ये अयोध्या पहुंचते हैं, मॉर्निंग के वक्त, प्रातः काल। तब तक क्या होता है कि देख रहे हैं कि न वहाँ बाजार लगा हुआ है, न वहाँ चहल पहल है, न वहाँ किसी प्रकार के खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जो झंडे हैं सब झुके हुए हैं। इनको लोग देख रहे हैं तो सिर नीचे करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे उपद्रव का कारण भरत ही है। ये सोच रहे हैं मैंने कौन सा उपद्रव किया। कुछ लोग कह रहे हैं इनको देख करके कि सारे अनर्थ का जड़ केवल भरत जी हैं, न भरत जी होते न इस प्रकार का अनर्थ होता। लेकिन इनसे कोई बोल नहीं रहा है। अब कुछ लोग इनको देख के कह रहे हैं नहीं नहीं, अब भरत जी आए हैं ना, अब सब संभाल लेंगे, अयोध्या ठीक हो जाएगी। फिर शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि शत्रुघ्न, ये अयोध्या को हो क्या गई, ये हमारी अयोध्या है, कोई हम लोगों को देख करके आगवानी नहीं कर रहा है। नहीं, हम युवराज हैं और सब ऐसा है जैसे कि बहुत बड़ा यहाँ पे कोई भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया है, कौन सी ऐसी अनहोनी हो गई है। अब इन लोगों के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं और उसका उत्तर अभी मिल नहीं रहा है। सारथी से कह रहे कि भैया जल्दी जल्दी रथ को राजमहल की तरफ लेकर के चलो। क्यों क्यों कि अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। और जैसे राजमहल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं, द्वारपाल सब नीचे सिर किए हुए हैं। ये तत्काल पहुंचते हैं अपने माँ कैकेयी के भवन। भाई अपने माँ के पास पहले लोग जाते हैं ना, अपने माँ के पास पहुंचते हैं। माता कैकेयी इनको देख करके बहुत खुश होती हैं। अब तब तक उनके आने की खबर मंथरा पहुंचा देती है। अब मंथरा खूब सजी है, जैसे एक रानी महारानी सजती है। कैकेयी ने खूब सजा दिया है। वहाँ पति का मरण हुआ है, अभी तक कैकेयी माँ को होश नहीं आया है। उनको यह लग रहा है कि गए तो गए, लेकिन अब हमारा बेटा युवराज बन जाएगा। अभी जाते हैं भरत जी, शत्रुघ्न जी माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। चूँकि सब जानते हैं ना कि माता कैकेयी के पास ही राजा दशरथ अधिक रहते हैं, वहीं जानकारी मिलेगी, जो भी समस्या है यहाँ हल हो जाएगा। अब माता कैकेयी के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी तो बड़ा प्रसन्न होती है। कैकेयी माँ भरत जी को गले से लगाती हैं, बाहों से अपने लगा करके चिपका लेती हैं, खूब लाड़ प्यार दुलार करती हैं। अरे मेरा पुत्र, मेरा बेटा आ गया। लाती हैं, आरती लाती हैं, थाली इनको बढ़िया आरती उतारती हैं, खूब खुश होती हैं, बैठाती हैं अच्छे से स्वर्ण पलंग पर। लेकिन इनको कुछ सोच नहीं रहा है। कहते हैं माँ भरत जी, हे माँ कैकेयी, ये अयोध्या उजड़ी उजड़ी क्यों है, वीरान वीरान क्यों है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कारण क्या है।
लोग मुझे देख रहे हैं तो मुंह फेर ले रहे हैं। पिताजी कहाँ हैं, श्री राम प्रभु कहाँ हैं, माता कौशल्या जी कहाँ हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। कोई चहल पहल राजमहल में नहीं, जैसे सब उजड़ गया हो। तो कैकेयी जी कह रहे हैं, अरे बेटा, जो तुमको देख करके मुंह फेर रहे हैं, कल वह तुम्हारे सामने साष्टांग प्रणाम करेंगे। अब तुम राजा बन रहे हो, युवराज बन रहे हो ना। और रही बात कौशल्या या किसी और का, तो सब ठीक हो जाएंगे, सब दंडवत प्रणाम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि कौशल्या माँ मुझे दंडवत प्रणाम करेंगी। माँ तुम कह क्या रही हो, साफ साफ बात बताओ, क्योंकि मुझे कोई स्पष्ट बता नहीं रहा है। तब कैकेयी माँ ने उन तमाम बातों को बता दिया जो शुरू से आखिरी तक इन्होंने किया था। 2 वरदान से लेकर के, राजाभिषेक से लेकर के, प्रभु श्री राम जी का वनगमन से लेकर के और राजा दशरथ का स्वर्ग गमन तक की सारी कथा बता दी। अब खूब हंस हंस करके बता रही हैं, बिहस बिहस बता रही हैं। अब जितने बिहस बिहस करके बता रही हैं, उतना ही जो है क्रोधित हो जा रहे हैं। कौन? भरत जी। भरत जी ने कहा, उठ गए पलंग पर से, हे पापनी, हे दुर्बुद्धि, हे दुरामती, हे कुमति, न जाने क्या क्या संज्ञा दिया इन्होंने। हे दुराचारणी, जो अपने पति की नहीं हुई वो अपने पुत्र की कैसे हो सकती है? जब तुम जीते जी अपने पति को ही मार डाली, जिस पति से मैं पैदा हुआ। हमने तो सुना है कि पत्नी अपने पति के लिए हजारों लाखों लोगों को कुर्बान कर देती है, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे राज हो, चाहे महल हो। तुमने एक पुत्र को राजपद दिलाने के लिए, राज तिलक लगवाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी को मुझसे अलग कर दिया। वलकल वस्त्र में चीर पहना करके वनवास भेज दिया। माता सीता को भेज दिया। लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण तो उनके अनुगामी हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। मुझ जैसे पापी को छोड़ करके वो कम से कम उनके चरणों के दास बन करके गए हैं। मैं अधम, मैं पापी, तुम्हारे कोख से जन्म लिया हूं, मुझे बहुत शर्म लग रही है। काश यह धरती फटे और मैं इसी में समा जाऊं। अब तुम इतनी निष्ठुर, इतनी कलंकी हो, हंस हंस करके बिहस करके मुझसे सारी बात बता रही हो। तुम जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? अगर तुम जन्म ली तो तुमको जीना ही नहीं चाहिए। ऐसी माता से तुम जन्म भर कलंकित रहोगी। तुमने अपने मुंह में कलंक नहीं लगाया है, मेरे मुख में लगा दिया, पूरे अयोध्या के मुख में लगा दिया है कलंक। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक कोई कैकेयी नाम नहीं रखेगा। यह एक प्रकार से इनका श्राप है भरत जी का, कि जब तक यह सृष्टि रहेगी कैकेयी नाम कोई रखना नहीं चाहेगा। अगर तुमने जन्म ले ही लिया था तो काश तुम्हारी शादी न हुई होती। अगर तुम्हारी शादी हो भी गई होती तो हमारे पिता दशरथ से न हुई होती। अगर इनसे दशरथ से हो ही गई होती शादी, काश भगवान तुमको बांझ रखते। और अगर तुम्हारे कोख से कोई पैदा हो ही गया होता तो मैं तो न रहता कम से कम। हे विधाता, हे परमात्मा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? मुझ जैसे पतित को, इस कलंकनी, इस दुराचारी के गर्भ से जन्म लेने को मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? हे विधाता, जो मेरी माँ यह कैकेयी बनी है, जा, आज से तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। तमाम प्रकार की निष्ठुर वाली बातें करते हैं भरत जी। ये पकड़ना चाहते हैं कैकेयी बार बार कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है, तुम राजा बनोगे, मैं महारानी बनूंगी, दोनों लोग हंस करके रहेंगे, अच्छे से राज्य चलाएंगे, सारी प्रजा हम लोगों का गुलाम रहेगी। देखिए, गुलामी की मानसिकता चली आ रही है। तमाम प्रकार की माता कैकेयी के मन में अभी तक दुर्भावना भरी हुई है। जबकि अब राजा दशरथ के जाने के बाद अब तो कम से कम इनको इससे विमुख हो जाना चाहिए कि मेरा पति चला गया, अब मेरा बेटा मुझको दुर्वचन बोल रहा है, लेकिन माता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तमाम प्रकार की बातों से उनको ताड़ित करते हैं। तब तक जो है द्वारपाल कहते हैं कि यही जो कुब्जा है मंथरा,
इसकी वजह से ये सब हुआ है। और उसको पकड़ के घसीट करके एक द्वारपाल लाता है शत्रुघ्न जी के पास। और शत्रुघ्न जी जब भरत जी माता को कुछ कह रहे हैं तो हट गए थे कि एक पुत्र अपनी माता से बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हट गए थे। शत्रुघ्न जी भरत के बहुत बड़े भक्त थे जी। और भरत जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और लक्ष्मण जी श्री राम जी के भक्त थे। इस प्रकार समझें कि राम जी के अगर परम कोई भक्त था तो लक्ष्मण जी, और भरत जी का परम भक्त था कोई तो शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी। यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये धर्म प्रभु श्री राम है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से चारों भाइयों का ये समझ लीजिए कि एक ही है, चार भाग में प्रकट होकर के यह लीला कर रहे हैं। और जब द्वारपाल पकड़ के लाता है तो उस कुब्जा, उस मंथरा को घसीटते हुए शत्रुघ्न जी एक तमाचा लगाते हैं, उसके दांत टूट जाते हैं, वमन रक्त की उल्टी होने लगती है, उसके सारे जो नुपुर पहनी है या हीरा जवाहरात की जो मालाएं पहनी हैं सब टूट जाती हैं। अब घसीटते हुए भरत जी के पास लाते हैं। उसकी हड्डियां कई जगह से चोटिल हो गई, चोट भी काफ़ी लग गया। वो कह रही कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। और यह घसीट करके लाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे कैकेयी जी हैं। कैकेयी जी छुड़ाती हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी मानते नहीं हैं कि सब जड़ यही है, इसी ने दुर्मति फैलाया। इस प्रकार से हमारा अयोध्या क्षण भर में नाश हो गया, कलंकित हो गया, विध्वंस हो गया। तो क्यों नहीं इसको मार डालने हम, इसको मार ही डालेंगे, हम बख्शेंगे नहीं, शत्रुघ्न जी ने कहा। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं भैया शत्रुघ्न ना, इतना कलंक अभी कम लगा है, इतना बहुत कलंक हम लोगों के ऊपर लग गया है कि मैं युवराज बन रहा हूँ। यह बहुत बड़ा कलंक है कि भैया के रहते हुए मैं छोटा और बड़ा पद ले रहा हूँ। इस कलंकनी कैकेयी की वजह से इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको मार डालोगे तो भैया राम हम लोगों से बात ही नहीं करेंगे। मारना तो इसको भी चाहिए और मार तो मैं अपनी माँ को भी दूं, लेकिन स्त्री हत्या का पाप लगेगा, माँ को मारने का एक अपराध होगा, पाप लगेगा। ये पाप मैं कर भी सकता हूँ श्री रामचंद्र जी के लिए, लेकिन होगा क्या कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हम लोगों से बात नहीं करेंगे। इसलिए हाथ मत छोड़ो, छोड़ दो कुब्जा को, मतलब मंथरा को। फिर शत्रुघ्न जी ने भरत जी के कहने पे छोड़ा। अब दोनों भाई भाग करके जाते हैं कौशल्या के पास। राजमाता कौशल्या इनको देख करके डरी सहमी सी वहां पे पड़ी हुई थी। भाई पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, एक डरी सहमी ऐसे पड़ी हुई हैं। इनको जा करके चरणों में साष्टांग गिर पड़ते हैं दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, और रोने लगते हैं, अश्रु निकलने लगते हैं और कहते हैं हे माँ, अगर मेरे मन में तनिक लेश मात्र का यह भाव हो कि मुझ पापी को राज मिले तो मैं तत्काल अभी मर जाऊं। मेरी कोई योजना इसमें नहीं, अपनी सफाई दे रहे हैं, मेरी इसमें कोई योजना नहीं है माँ। मुझे शर्म लग रही है कि मैं किस मुख से अपनी बात हम आपके पास रखूं। बस यही समझ लो माँ कि मुझे राम भैया से प्यारा इस संसार में कुछ नहीं है। मैं अपनी माता का त्याग कर दिया, कैकेयी मेरी माँ नहीं है और यह राजपाट मुझे नहीं चाहिए। बस मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, आप ही मेरी माँ हैं। और भरत भैया अब मेरे, भरत जी करें, अब भैया मेरे राम जी पिता तुल्य हैं। माँ, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कहीं क्लेश हो कि भरत जी खुश हो करके राज को ले लेंगे, तो राज की तो बात छोड़ो माँ, मैं यहाँ की एक धूल का कण नहीं लेना चाहता। यह एक एक कण, एक एक धूल प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। अब माता कौशल्या इनको छाती से लगा लेती हैं, फूट फूट करके रोने लगती हैं, कहती हैं कि तुमको छाती से लगाए हैं बेटा, तो ये लगता है कि मैं राम को गले से लगा रही हूँ। तुम्हारे में और राम में कोई मैं फर्क नहीं समझती हूँ। अच्छा, भरत जी और राम जी लगभग एक ही व्यवस्था के थे, एक ही नील वर्ण के, श्याम वर्ण के थे। दोनों को अगर उसी प्रकार के कपड़े पहना दिया जाए तो समझ में नहीं आता कि कौन से भरत हैं और कौन से प्रभु रामचंद्र जी हैं। तमाम प्रकार के विलाप करते हैं, ठीक है।
और जा करके फिर जो है गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, तमाम प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं सबसे जाते हैं, मिलते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और पिताजी रखे गए हैं कहाँ पे? एक कड़ाहा में, नौका में मान लीजिए, जहाँ पे सुगंधित तेल लगा हुआ है, ठीक है। उनके उस पार्थिव शरीर को उस नौका से निकाला जाता है, तमाम प्रकार का उनको लेप लगा करके सुगंधित व्यवस्था से माला फूल पहना करके एक पालकी बनाई जाती है। मतलब ये करते करते अब एक दिन और क्रॉस हो रहा है, मतलब इनको आए हुए हो गया 8-4-12 दिन जी। एक दिन ये वहाँ पे मान लीजिए ये सब विलाप करने में, रोने गाने में जाता है। समस्त अयोध्यावासी जब आए हैं सबको प्रणाम करते हैं भरत जी और माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना कि सब हमें क्षमा कर दीजिए, अगर मेरी वजह से यहाँ पे कुछ हुआ है तो मैं सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। यहाँ के राजा हमारे भैया राम ही हैं, मैं यहाँ का दास बनने लायक भी नहीं हूँ, मैं तो सेवक बनने लायक भी नहीं हूँ। इस प्रकार से रोते हैं, गाते हैं, रोना गाना करते हैं, विलाप करते हैं। शत्रुघ्न जी भी खूब रोते हैं। और फिर 13 दिन हो गया, 12 दिन आने में, माने सैनिक जाने में 4 दिन, 8 दिन आने में, 8-4-12, ठीक। अब 13वें दिन अब जा करके इनका दाह संस्कार होता है। किसका? दशरथ जी। दशरथ जी का। एक सेविका बनाई जाती है, मतलब पालकी जी। और तमाम प्रकार के हजारों लाखों सैनिक राजसी ठाट बाट के साथ इनको निकाला जाता है। महाराज दशरथ जी को लेकर के सरयू घाट पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ले जाते हैं और सारी रानियां भी जाती हैं। अब बात समझ लीजिए कि कहा जाता है कि पार्थिव शरीर के साथ पत्नियां या औरतें गंगा घाट नहीं जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीच में ऐसी कंसेप्ट बन गई, धारणा बन गई कि औरतों को घर तक ही सीमित कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पत्नियां या औरतें, स्त्रियां कहीं भी जा सकती हैं। मरने के बाद भी ये लोग जाती थी पति के साथ। यह त्रेता युग में हुआ है, ऐसा कई जगह हुआ है। लेकिन अब जा करके पुरुष समाज थोड़ा सा प्रधान बन गया, तो कहीं कहीं ऐसा है कि स्त्रियों का दमन करने के लिए, उनको एक जगह बैठाने के लिए, कि एक मर्यादा स्थापित करने के लिए, कहीं कहीं इसको गलत भी मानना चाहिए। और कहीं कहीं एक मर्यादा का ये हो कि एक धर्म यही, एक मर्यादा यही है कि आप मत जाइए वहाँ पे, ठीक है, इसलिए रोक दिया गया। लेकिन ऐसा कोई शास्त्र का नियम नहीं है कि औरतें जो है गंगा घाट तक न जाएं। लेकिन जो परंपरा बन गई है वही परंपरा लोग फॉलो किए हैं। तो सब जय जीव जय जीव, जय नारायण 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 कहते हुए घाट, सरयू घाट तक जाते हैं। चंदन की लकड़ी से इनका जो है दाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया होती है। तमाम प्रकार की लकड़ियाँ रहती हैं, तमाम प्रकार के जल रहते हैं, गंगा जल का भी इनको लाया जाता है। तमाम प्रकार के सुगंधित तेल लगा करके इनको अग्नि दिया जाता है। इनको ले कौन गया था? राशि ठाट बाट के साथ इनके सैनिक, सेवक, ब्राह्मण लोग कंधा दे करके ले गए थे। बीच बीच में भरत और शत्रुघ्न भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, मतलब कंधे पे रख देते हैं, ठीक है। वेद मंत्रों के साथ समस्त शास्त्र विधि के हिसाब से जैसे अब होता है उसी प्रकार से इनको मुखाग्नि दी गई थी। और इनकी 350 जो पत्नियां थी राजा दशरथ की, अब 3 महारानियां थी, कैकेयी भी गई थी। भाई इनके दाह संस्कार में कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी 3 इनकी मुख्य पत्नियां थी और 350 इनकी अन्य रानियां थी। कहीं कहीं तो 700 पत्नियों का जिक्र है, लेकिन हम 350 अगर मान रहे हैं तो सब सरयू घाट पे गई और सब चित्कार करके रोने लगी। यहाँ तक कि माता कौशल्या और सुमित्रा और कुछ रानियां सती होने के लिए गुरु वशिष्ठ से थोड़ी सी याचना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, सती नहीं होना है किसी को, क्योंकि राजा दशरथ का यह आदेश नहीं था। अगर राजा दशरथ मरने के पहले आप लोगों ने कह दिया था कि मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी, तो मैं रोकता ना आपने उनसे इजाजत ली। अब मेरा यह मन कह रहा है कि कोई सती नहीं होगा, नहीं है सती परंपरा को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ये सती परंपरा बीच में कलयुग में ज्यादा लग गई थी, अन्य युग में भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कलयुग में यह पुरुषों ने जानबूझ करके इतना मतलब इसको
कुंठित कर दिया स्त्रियों को, यह कह करके कि जब पति ही नहीं रहेगा तो पत्नियां क्या करेंगी। कहीं पत्नियों का जो है विधवा होने पे बाल बनाया जाने लगा, कहीं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। ये कुरीतियां ज़्यादा कलयुग में चली हैं, बढ़ता गया। और यह जबरदस्ती उनको फेंक देते हैं कि सती हो जाओ। स्त्रियों की इच्छा नहीं भी है सती होने का, लेकिन जबरन यह पुरुष प्रधान देश जो है स्त्रियों के साथ कहीं कहीं गलत। जाति करके उनको जबरन उस शव दाह संस्कार के साथ जला देते थे। लेकिन ऐसी कथा है भी, जी जब जमदग्नि जी की मृत्यु हो जाती है, जी। जमदग्नि मतलब परशुराम के पिता। पिताजी का, जी परशुराम जी जब इनका दाह संस्कार करना चाहते हैं तो माता जो रहती हैं जी। रेणुका ऋण। अपने पुत्र से पूछती हैं कि बेटा मैं इनके बगैर रह नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे पिता के साथ मतलब अपने पति के साथ मैं सती होना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि माता मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, जैसा आप समझिए, आप पिताजी से ही आदेश ले लीजिए। तो रेणुका ने पिताजी से पूछा, पिताजी की आकाशवाणी हुई ब्रह्म लोक से कि तुम मेरे पास आ सकती हो। तब रेणुका जी जा करके सती हो गई। लेकिन ये लोग दिव्य लोग हैं, जी ये लोग दिव्य हैं। जैसे पृथु जी जब मरे थे, भगवान नारायण आए थे पृथु बनकर, उनकी पत्नी अच्छी, भागवत में ऐसी कथा है, उनका दाह संस्कार खुद करती हैं, उसी पे चिता पे बैठ करके सती हो जाती हैं। लेकिन यह दिव्य लोक हैं, दिव्य लोग हैं और दिव्य लोक जाते हैं। जी। ये इतना लीला करने के लिए ही आए हैं। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए यह नहीं करना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने इस मामले को आगे चल करके कुरीति आकर के सती प्रथा जो ज़्यादा लागू हो गया था इसको रोक भी दिए। अब तो संविधान में भी इसका नियम नहीं है। तो फिलहाल सती कोई नहीं हुआ, और वहाँ से होने के बाद फिर भरत जी फिर आते हैं कहाँ पे, कहाँ आएंगे अपने राज दरबार में, और तमाम प्रकार की जो तेरही वाली व्यवस्था आज चली आ रही, उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय भी थी। किस समय? त्रेता युग में। जैसे 10वीं होता है, 11वीं होता है, महापात्र की विदाई वगैरह, जो भी महापात्र या ब्राह्मणों की विदाई में इन्होंने लाखों लोगों को गैया दिया, हजारों बैल दिया जोतने के लिए, खेती बाड़ी, लाखों प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं, लाखों हीरा जवाहरात का जो रत्न होता है सब बांटा। किसने? भरत जी खोल करके दान किया। जो ब्राह्मण आता है, जो भी एक नहीं, जो भी ब्राह्मण जो मांगना है, इतना जमीन चाहिए, ये जमीन आप ले लीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार होना चाहिए। तमाम प्रकार के ब्राह्मणों को हजारों जो है घर बांट दिए, हजारों घर बांट दिए कि ये घर अब आपका होगा। पहले राजा लोग लाखों जो है घर बनाते थे ना, जो गरीब है उसको बसा देते हैं, सबको तमाम प्रकार का इन्होंने दान किया। ठीक है। अब जब 13 दिन हो गया तो 13 किए, और समस्त प्रकार के लाखों ब्राह्मणों का भोजन उन्होंने कराया। समस्त अयोध्यावासी दुखी होकर ही सही सबने भोजन किया, प्रसादी ग्रहण किया। और जब 13 दिन हो गया तो 14वें दिन, अब मतलब ये समझ लीजिए कि राजा दशरथ को मरे हुए 13 दिन हो गया। ठीक है। तभी इनका हो रहा है दाह संस्कार। अब 13 दिन और हो गया, 13 हुए, मतलब 26 दिन हो गया है ना, 26 दिन हो गया। अब 27वें दिन एक राज्यसभा बुलाई जाती है। गुरु वशिष्ठ ने एक राज्यसभा बुलाई, जिसमें एक मत से मंत्रियों की सलाह से यह कहा गया कि अब राजपद पर, युवराज के पद पर भरत जी को बैठा दिया जाए। ठीक है जी। इसलिए यह घोषणा की गई और इनको बुलाया गया उस दरबार में जहां कभी राजा दशरथ बैठा करते थे स्वर्ण सिंहासन पर अयोध्या में। लेकिन ये वहां पहुंच करके ही छाती पीट करके राजा दशरथ को उस सिंहासन को देख करके भरत जी रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब इस सिंहासन में बैठना आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक और धार्मिक धर्म यही कहता है, वेद यही कहता है कि आपके पिताजी ने आपकी माता को यह वचन दिया है कि इस राज सिंहासन पे आप अवरोहित होंगे, आरोहण होंगे, बैठेंगे। और आपके जो बड़े भाई श्री राम जी हैं, जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरा छोटा भाई भरत इस पद को स्वीकार करे, सहर्ष स्वीकार कर ले। तो
नैतिक मूल्यों का अगर हम मूल्यांकन करें और धर्म की मर्यादा को रखने के लिए, पिता की आदेश को मानने के लिए और भाई के आदेश का उल्लंघन न हो, इसलिए हे भरत तुम राज सिंहासन स्वीकार कर लो, युवराज पद स्वीकार कर लो। इतना कहना था तो तमाम प्रकार के उसमें दो गुट में लोग बटे हुए थे। जो धर्म के ज्ञाता है वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपको मिला है, आप राजपद ले लीजिए। लेकिन कुछ लोग उसमें बुदबुदा रहे थे कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अब तब तक भरत जी गिर पड़ते हैं पृथ्वी पे, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं कि हमको राजा बनाने की बात कही जा रही है। उनको चक्कर आता है और गिर पड़ते हैं। इस प्रकार समस्त अयोध्या वासियों के बीच, मंत्रियों के बीच, सचिव के बीच, तमाम माताओं से घिरे हुए भरत जी गस्त खा करके गिर पड़ते हैं, यह सुन करके कि मुझे राजपद मिलेगा। वह यह सोचने लगते हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, किस प्रकार से आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब तब तक देख रहे हैं कि लोग धर्म की बात करके तो इनको समझा रहे हैं जी। माता कौशल्या को देख रहे हैं, वो थोड़ी दुखी हैं, सुमित्रा माँ दुखी हैं, लेकिन कैकेयी माँ मुस्कुरा रही हैं कि मेरा बेटा, देखिए सब लोग कह रहे हैं। भाई जैसे आजकल के कलयुग की माँ हैं, अपने बेटे के लिए सब गलत सही करने के लिए तैयार हो जाएंगी ज़्यादातर। बहुत ऐसे नहीं कि सब गलत में हाँ मिलाएंगे। लेकिन अब बताइए, त्रेता की बात है, पिता एक जो है समय पद को खाली हुआ है, पिताजी को अभी 14 दिन हुए हैं, मृत्यु प्राप्त हुआ। 13 ही अभी हो रहा है, ठीक है, जी। 13-14 दिन पहले इनका अभी दाह संस्कार हुआ है। और अब राजपद दिलाने के लिए वही माँ अपने पति से देखिए विमुख हो गई है, अपने राजा बना दें अपने बेटे को, इस प्रकार से उसके मन में खुशी हो रही है। अब उनको देख करके जैसे माता कैकेयी की तरफ भरत जी की नजर गई, फिर ये आग बबूला हो जाते हैं। भरी दरबार में सबके सामने कहते हैं कि हे कलंकनी दुराचारणी, तेरी वजह से सब हो रहा है। कहां से मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया, विधाता मैंने कौन सा ऐसा अधर्म किया है, पाप किया है कि मेरी माँ कैकेयी बन गई। यह कलंकनी मेरी माँ है, यह सृष्टि, यह धरती है, तीनों लोग 14 भुवन कभी मुझे माफ नहीं करेंगे, कोई क्षमा नहीं करेगा। इसके साथ साथ मेरा भी नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। अब उनको कह रहे हैं कि हे डायन, बड़े बुरे बुरे दुर्वचनों का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी माँ के लिए भरत जी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है। जी। हे डायन, तूने मुझे जीते जी मार दिया। हे पिशाचिनी, तू जीते जी अपने पति को खा गई। हे दुराचारणी, तुझको लाज शर्म नहीं लगी? तूने इस कुल, इक्ष्वाकु कुल का तो नाश किया ही, हमारे मामा नाना सब कैके देश का सबको कलंकित कर दिया। अब तू अभी मुंह लेकर के इस यहाँ पे खड़ी हो, खुशियां मना रही हो कि मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा। तेरी मनसा को मैं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। भरत जी कह रहे हैं जी। तू विधवा बन गई है, बड़े पुत्र को जंगल भेज दी है, तुमको शर्म नहीं लग रही है कि अभी तुम्हारे जो पति हैं उनकी चिता भी ठंडी भी नहीं हुई है, अब तुम अपने पुत्र को राज सिंहासन पे देखना चाहती है? कैसी माँ है तुम? कलंकनी दुराचारणी, तमाम प्रकार के विध्वंसक शब्दों को इन्होंने प्रयोग किया। हे कलंकनी, मैं शोक में डूबा जा रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि काश अब धरती फट ही जाए और मैं समा जाऊं। मैं अपना मुख किसी को नहीं दिखा पा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि मेरा मुख इतना काला हो गया है, इतना कालिक पुत गया है कि तमाम प्रकार के गंगा जल को भी अगर ला करके धोया जाए तो मेरा मुख अब धुलने वाला नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लोभ है, लालच है, और यह द्वेष भावना है। द्वेष भावना किससे? राम जी के प्रति। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। तुमने हमेशा
पाप पे दृष्टि रखा। भैया राम को हमेशा गोद में खिलाती रही, अच्छा अच्छा लिपड़ी चिपड़ी बातें करती रही, लेकिन जब राजा बनने की बात आई तो तुम मुझे राजा बना रही। क्यों? क्योंकि मैं तेरे कोख से जन्म लिया हूँ, तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी मनसा को पूरा नहीं होने दूंगा। पापनी, मैं तुझे धर्मात्मा और महात्मा समझता था। अब मुझे शर्म लगता है कि तेरी जैसी डायन हमारे राजा धर्मात्मा दशरथ की पत्नी थी। कलंकनी कहीं की, न जाने क्या क्या ये बात करते हैं। तुमने मुझे ऐसा दुख दिया है कि यह दुख मैं कभी भूल नहीं सकता। तुझे मैं अपनी माता के पद से तो परित्याग कर ही दिया है, अब तेरा मुख देखना मेरे लिए पाप के समान है। इतना बड़ा पातक मैं हूं कि तुम्हारा मैं मुख देख रहा हूं। अब तुम खड़ी होकर के मुझे राजपद पे बैठाना चाहती है। देखिए, पुत्र धर्म की बात कर रहा है जी। उधर गुरु वशिष्ठ जी भी धर्म की बात कर रहे हैं कि तुम बैठ जाओ भरत राज सिंहासन, तुम्हारे पिता की यह आज्ञा है। लेकिन यह अपनी माता को न जाने कितना लताड़ लगा रहे हैं। तू पापनी है, तू लोभनी है, तू कामनी है, तुम लालची हो, तुम स्वार्थी है, तुम दुराचारणी है, तू कलंकनी है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। भरत जी कह रहे हैं तू सिर्फ अपने बेटे का भला चाहती है, इस अयोध्या इस राज परिवार का भला नहीं चाहती है। तू अपने साथ साथ पूरे अयोध्या का नाश कर रही है। तुम मुझे राजपद दिलाना चाहती हो। जिस रात्रि तुमने यह सोच लिया कि मैं राजा बनूं, उसी रात्रि में यह अयोध्या नष्ट हो गई। तेरे सोचने मात्र से मेरी कलंकनी माँ कैकेयी नाम भी ले रहे हैं जी। कि कैकेयी, भरत जी इतने क्रोधित है, इतने निष्ठुर हो गए हैं कि कैकेयी, जिस रात्रि तुम कोप भवन में जाकर के प्रिया चरित्र फैलाई और हमारे पिताजी को, भोले भाले पिताजी को मोहित करके 2 बार आम मांग लिया कि मैं राजपद पे ग्रहण हो जाऊं, राजाभिषेक कर लूं, राज तिलक लगा लूं, हमारे भैया अब 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं, उसी रात्रि से केवल सोचने मात्र से कि मैं राजा बन जाऊं, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा अधर्म हो गया कि भैया माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ करके चले गए 14 वर्ष के लिए। पिताजी यह दुनिया छोड़ करके चले गए स्वर्ग लोक में। केवल सोचने मात्र से, केवल यह सोचने मात्र से कि मैं राजा बनूं, और अगर मैं राजपद पे बैठ गया, युवराज बन गया, तो यह पूरी पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। हे गुरु, हे वशिष्ठ, हे समस्त प्रकार के ब्राह्मणों, हे देवताओं, मुझे क्षमा करिए। इस कलंकनी की वजह से सब हो रहा है, मेरे जैसा पापी। और सच बात, एक रात्रि केवल उसने सोचा कैकेयी माँ ने, कहा से क्या हो गया। यही भरत जी कह रहे हैं कि तेरे सोचने मात्र से पूरी अयोध्या शोक मग्न हो गई है। मेरे दिल के हजारों लाखों टुकड़े हो गए हैं। 700 रानियां जो हमारी हैं, हमारी माताएं हैं, सबको तू विधवा कर गई। तू अकेली विधवा थोड़ी हुई है। एक राजा चला गया, पूरे प्रजा विधवा हो गई है। 4 हम भाई हैं, हम भाई एक पिता से वंचित हो गए। हमारे बड़े भैया जंगल में दर दर भटक रहे हैं, जो सोने के सिंहासन पे बिस्तर पे लेटा करते हैं, आज जमीन पे लेट रहे होंगे। सब तुम्हारी वजह से। कलंकनी, तू पापनी है। तू जगत में अपयश फैलाने के लिए केवल आई है, कलंक फैलाने के लिए आई है। अब इक्ष्वाकु कुल सूर्यवंश को डुबाने के लिए तुम आई थी, और मैं इसलिए जन्म लिया हूं कि तेरे उस अपयश में मैं भागी बन सकूं। लेकिन मैं तेरे चाल को चलने नहीं दूंगा ना। मैं अपयश जरूर लूंगा, अपयश लग ही गया है, लेकिन मैं राज सिंहासन स्वीकार कदापि नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहा है कि तू दुष्टनी है, तुमको तो स्वतः आग में कूद जाना चाहिए था, सरयू नदी में जाके डूब जाना चाहिए था, फांसी का फंदा लगा के मर जाना चाहिए था। इतना समझाने तुमको शर्म नहीं लग रहा है? लाज नाम की चीज नहीं, तुम बेहया हो चुकी है। एक पुत्र मोह में शास्त्रों के, सारे ग्रंथों के, सारे पुराणों का तूने उल्लंघन कर दिया। हर जगह लिखा है कि सबसे अधिक अगर कोई स्त्री या कोई पत्नी प्रेम करती है तो अपने पति से करती है। तुमने अपने पति को खा लिया।
उनके मौत का कारण बन गई है। अपने पुत्र को मोह में पागल होकर के क्या से क्या कर रही है। ये देखिए, ये कौन है? भारत जी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस होई। ये वो हैं जो कि इनको अब लड़ने की जरूरत नहीं है। भरत जी को इसमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। भाग्य उनके साथ है। सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इनको युवराज पद बैठा दिया जाए। कुलगुरु कह रहे हैं, श्री राम प्रभु जी कह गए हैं, और यहाँ तक कि राजा दशरथ ने भी कह दिया है कि हाँ, भरत जी को युवराज पद पे हम बैठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह नहीं कहा था राजा दशरथ ने कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दिया जाए, लेकिन भरत के लिए कहा था। और यहाँ पे सुमंत जी से लेकर के तमाम प्रकार के ऋषि गण भी, ब्राह्मण लोग भी कह रहे हैं कि राम में और भरत में बहुत फर्क नहीं है। भरत 14 वर्ष के लिए राजपद पे बैठ जाएं, जब राम जी आएंगे तो ये उनको वापस कर सकते हैं। इस समझौते की भी प्रस्ताव रखा गया जी। कि आप बैठ जाइए, 14 वर्ष बाद रामचंद्र जी को आप बड़े भाई को अपना वापस कर दीजिएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं राज सिंहासन की तरफ देख नहीं सकता। बैठने की बात छोड़िए, मैं इस रज के, इस कण के, इस राज सिंहासन के धूल के मिट्टी के बराबर नहीं हूं। इतना बड़ा बोझा मैं नहीं उठा सकता। यह पापनी, यह कलंकनी, इसने मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे इस सामंजस्य को बैठाऊं, कैसे मैं क्या करूं। बार बार भरत जी उन्हीं को देख करके गुस्सा कर रहे हैं। तमाम प्रकार के कठोर वचनों को बोल करके कि तू नागिन है। काश जिस दिन तू पिताजी को यह वरदान मांगने वाली थी, उसी दिन तू मर क्यों नहीं गई। तू जिस जीभ से यह जिह्वा से करे, वो जीभ तुम्हारी कट क्यों नहीं गई। पिताजी के मरने के बजाय तू क्यों नहीं मर गई। अब तुम अभी मुस्कुरा करके सामने खड़ी होकर के हमको देखना चाहती कि मैं सिंहासन में बैठ जाऊं, तुम राजमाता बन करके बैठे। कलंक नहीं कहेंगे हमारे इक्ष्वाकु वंश में या क्षत्रिय वंश में या राजवंश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई राज सिंहासन पे बैठे। इस प्रकार से तमाम प्रकार की इन्होंने बात किया। अब बोले कि हे वशिष्ठ जी, हे हमारे कुल पुरोहित, हे ब्राह्मणगण, सब ध्यान देकर के सुनिए कि जो विश्वासघाती हो, जो चुगलखोर हो, जो ब्राह्मणों के हत्या का भागी हो, जो पाप लगता हो, जो गाय को मारे जो पाप लगे, जो हरे पौधे को काट दे जो पाप लगे, जो कोख को उजाड़ दो जो पाप लगे, जो किसी ऋषि मुनि वेदज्ञ को मारे जो पाप लगे, ठीक है, जो माता को मार करके दफन कर दे, जो पिता को राजच्युत कर दे जो पाप लगे, ये सारे पाप मुझे लग जाएं अगर मैं इस राज सिंहासन को किसी प्रकार से स्वीकार करता हूं। देखिए, मतलब भरत जी अपनी मनसा जाहिर कर रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से राज सिंहासन पे बैठने के काबिल नहीं हूं, और अगर मैं बैठ रहा हूं तो ये सारे पाप मुझे लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास हूं। मैं उनके चरणों में बैठ सकता हूं, उनके उस सिंहासन पे मैं बैठ नहीं सकता। हाँ गुरु जी, आप धर्म पूर्वक आपने यह कहा कि मैं पिता के आदेश का पालन करूं, लेकिन वह पिताजी का जो आदेश मुझे युवराज बनाने का था वह जबरदस्ती लिया गया था। देखिए खंडन किस प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी ने जो आदेश दिया था, मेरी माता के उस मोह जाल में फंस करके, काम वेदना से पीड़ित होकर के, एक पत्नी के द्वारा रचित प्रपंच में, एक प्रिया चरित्र में फंस करके जबरदस्ती उन्होंने यह कह दिया है कि मैं युवराज बनूं, उन्होंने अपने मन से नहीं कहा था। इसलिए इस कलंकनी की बात का तो कोई बात ही वैल्यू ही नहीं रह गया कैकेयी के। इसने तो जबरदस्ती यह मांग लिया था ना, तो पिताजी का इसमें कोई बात रह ही नहीं गया।
पिताजी ने जो घोषणा सर्वसम्मति से आप लोगों के राय सलाह से किया था वह धर्मयुक्त था। क्या कि श्री राम जी को युवराज बनाया जाए, राजा बनाया जाए। जी। क्योंकि उन्होंने अपने मन से कहा था, वह आदेश है, वह उनकी आज्ञा है, उसको मैं सिरोधार्य कर रहा हूं। मतलब कि श्री राम ही राजा बने। कितने अच्छे ढंग से सबको इन्होंने समझा दिया। गुरुजी, गुरुवर आप ही समझें कि जब पिताजी का आदेश यह है कि श्री राम जी बने युवराज, जी। तो फिर इस कैकेयी के द्वारा रचित प्रपंच से जो उन्होंने आदेश दिया वो आदेश रह नहीं गया। और जो आपने कहा कि हमारे भैया श्री राम जी की भी इच्छा है कि मैं राजपद पे बैठूं, जी। तो यह इच्छा तो वैकल्पिक हुई ना। वैकल्पिक मतलब कि जिस पद पे उनको बैठना चाहिए, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उनको हटा दिया गया। जब उनको हटा दिया गया तो वो पद खाली हो गया। तब उन्होंने कह दिया कि इस पद पे भरत को बैठा दिया जाए। तो वह पद खाली हुआ ही नहीं, जबरदस्ती खाली कराया गया है। यह राज सिंहासन तो भैया का ही है। तो हम लोगों को यह चाहिए कि हम सब चल करके मिल करके श्री रामचंद्र जी से मिलें, उनसे याचना करें कि आप अपने सिंहासन को वापस लीजिए। और उनकी जगह 14 वर्ष के लिए वनवास मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अभी लगभग 1 महीने ही हुए हैं। जी। 14 वर्ष बहुत लंबा सफर है। माता सीता नग्न कदमों से चल रही हैं। बड़े बड़े बीहड़ जंगल में बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े कांटे उनको चुभ रहे होंगे। ये ठीक नहीं है। तो आप सब मिल करके मुझे इस प्रकार से अब यह आश्वासन दें कि हम सब मिल करके चलेंगे कहाँ पे? चित्रकूट। यह खबर मिल गई है कि चित्रकूट में है कि अब चित्रकूट चल करके राजा उन्हीं को बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी को हम लोग जो है मनाएंगे, समझाएंगे और उनको पुनः जंगल वन से वापस लाएंगे। मैं मुनिवेश में वहां पे जटाजूट धारण करके 14 वर्ष के लिए, चूंकि पिता का यह मौन आदेश है, माता का भी जो कलंकित माता का आदेश है, उस आदेश का पालन मैं करूंगा, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं। जी। इसलिए यह दंड अब मुझे मिलना चाहिए, हमारे भैया राम को नहीं। कौन कह रहा है? भरत जी। भरत जी। फिर कहते हैं कि बस हमारी बात यही समझ लीजिए कि मुझे वो सारे पाप लग जाएं जो कोई पापी पाप करता है उसको लगे। कब लगे मुझे वह पाप? जब मैं इस सिंहासन को ग्रहण करूं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं हर पाप का अधिकारी बन जाऊं? बालक को मारने से जो पाप लगता है, वृद्ध को मारने से जो पाप लगता है, विधवा को मारने से जो पाप लगता है, ये सब बहुत बड़े पाप हैं। जी। पत्नी को मारने से जो पाप लगता है, माने वध करने से, मारने का मतलब वध करने से, केवल तमाचा मारने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कि जो स्त्री का वध करने से पाप लगता है, पिता भाई या पुत्र का जो वध करने से पाप लगता है, वही मुझे पाप लगे, यह मैं संकल्प लेता हूँ। कब? जब मैं सिंहासन पे बैठ जाऊं तब। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि मुझे इस पाप से आप लोग बचाइए। सारी प्रजा, सारे वहाँ के जो दूत थे, सेवक थे, जो सचिव थे, जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि, सब बड़े खुशी हो गए कि वाह भाई हो, वैसा बना बनाया राज फ्री में मिल रहा है। और सब हम लोग निवेदन करें कि राजा बन जाओ, और इतना बड़ा राज, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा पूरे विश्व के, पूरे राष्ट्र के, केवल भारतवर्ष उसमें नहीं था, सारे देश थे। लेकिन ये एक बात में ठुकरा दिए कि हमको नहीं चाहिए। ये है हमारे भरत भाई हो तो भरत। इन्हीं भरत के नाम से इस आर्यावर्त का नाम बाद में पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष को वैसे 2-3 कारण हैं। एक तो राजा दशरथ के यह पुत्र जो हैं श्री राम जी के भाई भरत जी, इनके नाम से हमारे इस देश का नाम पड़ा भारत या भारतवर्ष पड़ा। एक जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं, वो भी भरत नाम था, वो भी बड़ा अच्छा शासन किए थे। तो एक समय सतयुग में उनके नाम से इसका नाम पड़ा भारतवर्ष।
एक इनके नाम से पड़ा भारतवर्ष, एक ऋषभ देव के जो पुत्र थे, जो जड़ भरत की हमने कथा सुनाई होगी भागवत में, तो ऋषभ देव के 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। उनका नाम भी भरत था, राजा भरत। उन राजा भरत ने बड़ा अच्छा शासन किया था, उनकी वजह से इस भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। इस 3 कारण से अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें कि भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा, तो भारतवर्ष नाम इसलिए पड़ा कि जो लोग नदी के किनारे या कहीं जाकर के बस जाते थे, जैसे बाहरी या कहीं से लोग आकर के बस गए, तो उनको भारत जन कहा जाता था कि भरण पोषण करने के लिए एक कस्बा से दूसरे कस्बा, एक जिला से दूसरे जिला, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश आते हुए जो लोग यहाँ प्राणी बस गए, मनुष्य बस गए, उनको भारत जन कहा गया इतिहास में कि भरण पोषण करने के लिए ये जन भटक रहे हैं और यहाँ पे आकर के लोग रुक गए, तो वही भारत जन के नाम से यह भारतवर्ष नाम पड़ गया। ठीक है, तमाम प्रकार की बातें हैं। फिलहाल अब भरत जी सबको तैयार करते हैं कहाँ जाने के लिए, चित्रकूट जाने के लिए, और इन्होंने आदेश दे दिया समस्त प्रकार के अपने सैनिकों को। कुछ सैनिकों को जो बड़े भरोसेमंद थे, उन सबको चुन चुन करके हजारों सैनिकों को, हजारों अपने सेवकों को अयोध्या में उन्होंने तैनात कर दिया कि बाहरी किसी प्रकार के राजाओं का आक्रमण न होने पाए, कि जैसे पूरी अब राज सोनासान हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी, खाली हो जाएगी। उनको तैनात कर दिया अयोध्या में देख रेख के लिए, बागडोर संभाल दिया, सबको एक एक व्यवस्था पे, एक एक पद पे नियुक्त कर दिया। राज सिंहासन को उन्होंने प्रणाम किया, अपनी माताओं से कहा कि आप लोग भी चलिए। कैकेयी भी तैयार हो गई, रोने लगी, इतना मतलब इन्होंने डांट फटकार लगा कि अब उनके मन में क्लेश आना शुरू हो गया कि जिस राज को लेकर के मैं अपने पति से लड़ गई, अपने बड़े पुत्र को मैंने ठुकरा दिया, और उस राजपद को मेरा पुत्र ही ठुकरा रहा है। उसकी बात छोड़ो, मुझे माँ मानने से मना कर रहा है, मैंने गलत किया है। अब कैकेयी माँ के मन में भावना आने शुरू हो गई। उन्होंने भी कौशल्या माँ को जा करके क्षमा मांगा कि हे बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपके साथ चलना चाह रही हूँ, भरत मुझको मना कर देगा। भरत जी से कह करके कौशल्या माँ मनाती हैं कि सब चलेंगे, सब रानियां। तो कौशल्या माँ की बात है, इन्होंने अवहेलना नहीं किया। 9000 हाथी तैयार कराया, 60,000 रथ तैयार कराया भरत जी ने चलने के लिए। कहाँ पे? चित्रकूट में। और 1 लाख घुड़सवार और लाखों पैदल सैनिक लेकर के ये वहां से चलते हैं। अपनी पत्नियों को, मांडवेश्वर कीर्ति, सब उर्मिला वगैरह सारी, और वहाँ की लाखों जो है, जो अयोध्या वासी है, सब खुशी खुशी पूरी अयोध्या को छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि अब प्रभु को मनाने, श्री राम को मनाने हम लोग चल रहे हैं। सब लोग अयोध्या से तैयारी कर रहे हैं। भरत जी ने आदेश दे दिया कि जितना दुर्गम रास्ते हैं सबको काट करके, छांट करके सही से बनाया जाए, चूंकि रथ जाने में कोई दिक्कत न हो। हर जगह इत्र फैलाया जाए। तमाम प्रकार की इन्होंने बातें करके माताओं को तैयार करके रथ पे बैठाया, पालकी की भी व्यवस्था की, और वहाँ से अब तैयार होते हैं कहाँ चलने के लिए? चित्रकूट के लिए। फिर वशिष्ठ जी एक बात समझाते हैं। अब इधर सब तैयारी हो गई, आज हो गया, अब ये हो गया लगभग 28वां दिन न, 14 न 28। अब ये निकल रहे हैं न चित्रकूट के लिए। लेकिन वशिष्ठ जी एक बार फिर कहते हैं कि अपने मन में मलाल भरत मत रखो किसी प्रकार का। उन्होंने एक मानस में एक चौपाई आई है कि सुना हूं भरत भावी प्रबल। कौन कह रहा है? वशिष्ठ जी। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। मुनिनाथ माने महर्षि वशिष्ठ जी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश यह विधि के हाथ। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, यह गुरु वशिष्ठ भी बता रहे हैं। लाभ हुआ, हानि हुआ, जो हम लोग कहते हैं हमारा बड़ा हानि हो गया, कुछ हानि नहीं हो रहा है। लाभ हानि, जन्म मृत्यु और यश अपयश, यह विधाता के हाथ में है, मतलब भगवान के हाथ में है।
6 प्रकार की चीजें, 6 वस्तुएं वशिष्ठ जी ने कहा है कि किसके हाथ में है? ईश्वर ईश्वर की। कौन कौन? अगर इतना तो याद ही कर लिए, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, जीवन मरण जीवन, मरण, लाभ, हान, जी लाभ, हान न, जी जीवन, मरण, यश, यश, अपयश। अपयश यह हमारे हाथ में। वाल्मीकि रामायण में तो कुछ और बात है, उसकी भी हम बता दे रहे हैं। यह हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और यह 10 चीज कहते हैं वाल्मीकि जी कि 10 चीज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम पुराणों में चलें तो पुराण में 14 वस्तुओं को कहा गया है कि 14 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। 6 तो इसी को जोड़ लीजिए। जी एक तो मान लीजिए सुख, एक दुख, जी एक भय, एक क्रोध। देखिए भय क्या हो, अभी आप सांप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि अरे यार सांप आ गया, कोई नहीं कहेगा लेकिन आप डर जाएंगे ना। जी यह विधाता आपको डरवा, नहीं डरेंगे तो आप मनमानी करेंगे ना। कितने हो गए? गिनते जाइए। डर, भय हो गया जी, ना। जी। एक क्रोध, बहुत। क्रोध भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। कितने हो गए? 8 9 नहीं, ये 5 हुए क्या? एक फिर से देख लीजिए, एक अब शुरू से गिने, सुख और दुख, ये दोनों आने जाने हैं। कोई मतलब आप इस पे शिकंजा नहीं कर सकते। आज सुखी हैं, कल आपको दुखी होना है। सुख हुआ, दुख हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, यश हुआ, अपयश हुआ, और जन्म हुआ, मृत्यु हुआ ना। जी भय हुआ, क्रोध हुआ, और भूख हुआ, प्यास हुआ। जी भूख और प्यास, और एक हुआ शोक और मोह। जी कितने हो गए? 12 14 नहीं हुए? हो गया 14 हो गए। शोक और मोह, बार बार बोले, समझ लो। नहीं, हो भूख गया। हो गई, प्यास हो गई, शोक हो गया, मोह हो गया। जी 4 छठ ये जो बता दिए, हो 6 4 10। एक सुख दुख, एक भय और क्रोध, एक लाभ हान, एक जन्म मरण, एक यश अपयश, एक न जी लाभ हाँ लाभान। जी। इस प्रकार से पुराणों में 14 प्रकार की बातें की गई हैं कि 14 वर्ष में हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना सुख मिला, या नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुख मिला, या नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पिताजी हमको छोड़ करके चले गए। यह विधाता के हाथ में है। या नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भाई या हमारा पति या हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई। यह धर्मशाला ही है, यह पूरा पृथ्वी, यह हमारा जो है, जो कहा गया है ना, मृत लोक नाम ही है इसका। 6 लोक, पतन लोक या मृत लोक, यहाँ पे हम आए हैं तो हमको जाना ही जाना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं धर्मशाला में रुक गए ना, अब तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं, हजारों लोग परिचय ले लेंगे, भैया आप कहाँ के हैं, भैया आप कहाँ के हैं, हाँ हाँ फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। लोग चले गए, फिर कोई मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल से कोई मिलता है। उसी प्रकार से एक हमारा परिवार बनता है धरती पे आने पे। कोई भाई का रोल करेगा, कोई पत्नी का, कोई माँ का, कोई पिता का, कोई दोस्त का, कोई दुश्मन का। यही सब मिले हैं, यही एक हमारा धर्मशाला ही है यह पृथ्वी लोक। और इस धर्मशाला से एक एक करके मिलते हैं। हम आए एक हैं, मिले अनेक हैं, बाद में ये अनेक धीरे धीरे छोड़ करके हमको चले जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। यही सृष्टि का नियम है, यही विधि का विधान है। तो कहने का मतलब कि हमको शोकाकुल किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, हर पर संतुष्ट होना चाहिए। चाहे जन्म लें, चाहे मृत्यु हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे भय लगे, चाहे क्रोध लगे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे शोक हो, चाहे मोह हो, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए कि भैया शोक होना ही होना है। कोई मरेगा, शोक होगा। मोह होना ही होना है कि हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, ये हमारे होगा। लेकिन हम मान के चले कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे बच्चे अगर चाहेंगे तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारी पत्नी चाहेगी छोड़ के चली जाएगी, हम लाख चाहे पकड़ें, रात को भाग जाएगी। हमको मोह बहुत है कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है,
काश से मेरे पास में रहे, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, विधाता की इच्छा नहीं है तो चला जाएगा। हम बहुत सोचेंगे कि हमारा पति ना मरे, पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो मर जाएगा भैया, विधाता की है इच्छा है। क्योंकि यहाँ हमारा ये रोल मिला है अदा करने के लिए, लेकिन लिखा कोई और है, उसी को हम विधाता है ब्रह्मा कहते हैं। तो हमको शोक होता है। यह जो शरीर दिया गया है काया, इसको चलाने के लिए भूख प्यास लगती है, ठीक है। जी। तो यह हमारे हाथ में नहीं है, भूख लगेगा ही लगेगा, प्यास लगेगी ही लगेगी, मृत्यु होना ही होना है। अटल सत्य यही है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। यह तमाम प्रकार की बातें हैं। फिलहाल अब भरत जी जाते हैं सबको लेकर के और पैदल चलते हैं। जैसे यह जानते हैं ना कि श्री राम जी पैदल गए, जी। यह पैदल चलते हैं अयोध्या से, लेकिन माता कौशल्या उनको रथ में बैठा देती हैं कि ऐसे चलोगे तो लाखों सैनिक हैं, हम लोग कब तक अयोध्या पहुंचेंगे। तो सब वहाँ भरत भी रथ पे बैठ जाते हैं और एक रात रुकते हैं तमसा नदी पे, एक रात रुकते हैं गोमती नदी पे। भरत जी समस्त सैनिकों को लेकर के, लाखों लोगों को लेकर के अब तीसरी रात पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर। अब जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, मतलब अपने प्रयागराज, जी। ठीक है। यहाँ जब पहुंचते हैं तो जब श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राजा गुह थे, जो श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, परम सखा हैं, उन्हें पता चला कि लाखों सैनिकों को लेकर के भरत जी आ रहे हैं। तो उनके मन में यह आशंका हुई कि कहीं यह श्री राम जी को मारने तो नहीं जा रहे हैं, जी। कि उनको मार करके हमेशा के लिए खाली कर दें, हम राजा यहाँ का हमेशा अयोध्या के बन करके रहें। अपने हजारों सैनिकों को इन्होंने कहा कि जो हमारे 1500 नौका इनकी थी वहां पे जी। उस समय गंगा जी में, इन्होंने कहा सारी नौका को डुबा दो, उस किनारे लेकर के चले जाओ, इस किनारे एक नौका नहीं रहेगी, और सारे सैनिक गंगा घाट पे लग जाओ, सब अगल बगल लग जाओ, मेरा इशारा जैसे ही पाओगे भरे पे टूट पड़ना, हम लोग भले कम हैं, मर जाएंगे, लेकिन प्रभु के पास से जाने न पाए। जब एक और नौका ही नहीं रहेगी तो उस पार जा ही नहीं पाएंगे रथ से, जी। गंगा पार करेंगे तब तो चित्रकूट जाएंगे। सारी नौका ही इन्होंने हटा दिया। उस समय सारी नौकाएं निषाद राज गुह के कस्टडी में थी, चूंकि राजा थे मल्लाहों के केवट के। लेकिन जब वे पहुंचते हैं वहां पे, भाई घाट के समीप ही इनका राज्य था, तो कुछ बूढ़े होते जो है ना बड़ा अच्छा राय देते हैं। निषाद राज गुह को उनके कुछ बूढ़े लोगों ने, बुजुर्गों ने कहा कि पहले यह तो जानकारी ले लो जा करके जी। निषाद राज, कि वह मारने के लिए जा रहे हैं राम जी को, तो मिलन करने के लिए जा रहे हैं, बुलाने के लिए जा रहे हैं, कारण तो जान लो। जी। तब इन्होंने कहा ये बात सही, लेकिन सब तैयारी अपने अपने जगह रखो। या ढेर सारा सामग्री लेकर के खाने पीने की पहुंचते हैं भरत जी के पास और शत्रुघ्न जी के पास। गुरु वशिष्ठ बताते हैं और सुमंत जी बताते हैं कि यह निषाद राजगुरु हैं, यह श्री राम जी के परम अनन्य भक्त हैं, इन्हीं के पास ये एक रात रुके हैं श्री राम जी। यह सुनते ही कूद पड़ते हैं रथ से भरत जी। अब राजा निषाद राज एकदम भौचक्के रह जाते हैं, कूद करके जाते हैं, इनको गले से लगा लेते हैं, इनके एक एक अंग को छूते हैं, इनको प्रणाम करते हैं निषाद राज को भरत जी। अभी हक्के बक्के रह जाते हैं, कहते हैं अरे भैया आप मेरे चरण को, मैं निषाद हूँ, मेरे चरण को छू रहे हैं। कहा नहीं भैया, आप मेरे भाई हुए, आपको इन्हीं अंगों को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगीकार किया होगा, गले लगाया होगा, मैं धन्य हो गया आपके चरणों को छू करके, आपके अंग स्पर्श करके। मेरे भैया कैसे हैं, मेरे भैया कहाँ सोए हुए थे? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तृण की सैया बना के, घास की सैया बना करके, तकिया इसे लगा के, हाथों के सहारे पे प्रभु ने तकिया लगाया। ये सब सुन करके भरत जी की आंखों में आंसू आ गया कि जो माता सीता हमेशा लाखों दासियों के बीच रही हों, प्रभु जो त्रिलोक पति हों, और आज जो तकिया नहीं पा रहे हैं, बताइए पर ये विधाता का लेख देखिए। जैसे को उन्होंने कहा कि बिस्तर भी नहीं लगाए, घास बिछा करके तकिया के जब अपना हाथ लगा के सो गए थे प्रभु, भरत जी रोने लगे। वहां पे जा करके सर पटकने लगे जहाँ पे श्री रामचंद्र जी रात बिताया था। देख रहे हैं माता सीता के कुछ वहाँ पे हीरा जवाहरात की जो पहन करके आई थे ना, वहां से वहां टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन कोई ले नहीं गया। निषाद राज लोग भी वहां नहीं गए। उस चबूतरे को सब जो है एक धर्मस्थली मान करके, दर्शनी मान करके उसको घेरा बना दिए थे
वहाँ कोई जाता नहीं था। अब भरत जी जाके वहाँ विलाप करने लगे, रोने लगे कि मेरे ये भाग्य, मेरे वजह से, केवल मेरे वजह से, राजा बनाने की वजह से क्या से क्या हो गया। तत्काल उन्होंने वहाँ पे जटाजूट बना लिया, राजसी वस्त्र को उन्होंने छोड़ दिया और यह प्रण किया कि मैं यहाँ से पैदल चित्रकूट तक जाऊंगा, मैं रथ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमारे भैया भी पैदल गए हैं और माता कौशल्या से निवेदन करते हैं कि माता आप लोग रथ से चलिएगा, मैं रथ से अब नहीं चलूंगा, मैं पैदल ही चलूंगा। एक रात वहाँ रुकते हैं, सारी रात गुजर जाती है प्रभु श्री रामचंद्र जी की बातें करते करते, भैया हमारे ऐसे हैं, भैया वैसे हैं, ये सब करके सुबह जैसे होता है 500 नौका बुलाई जाती है। राजा गुह भी इनके साथ जो है गंगा पार उतरते हैं। उस समय घना जंगल था भारद्वाज पार्क के पास। फिर ये लोग जाते हैं भारद्वाज मुनि, महर्षि कहिए, मुनि कहिए, ऋषि कहिए, कुछ भी कहिए, सब हैं। कौन? भारद्वाज ऋषि, लेकिन हैं ये महर्षि। ऋषि माने रिसर्चर, जो रिसर्च करे उसी को ऋषि कहा जाता है। जाते हैं वहां पे, एक रात वहां पे रुकते हैं। कहाँ पे? प्रयागराज में आकर के रुकते हैं। अब भारद्वाज आश्रम में लाखों लोग। तो आज अब भरत जी को हम लोग यहीं रोक रहे हैं। फिर अगला प्रसंग जो है भरत जी को ले चलेंगे, प्रभु श्री राम जी से मिलन कराएंगे, फिर उनकी वापसी करा देंगे अयोध्या के लिए। फिर अगला प्रसंग फिर आगे हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए श्रीमन नारायण।